अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। जय, हस्तिनापुर तीर्थ की जय, अरेनाथ भगवान की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान अरेनाथ के जन्म कल्याणक में चारों निकाय के देवों के यहाँ बाजे बजे थे, उसी के प्रतीक में आप सबने बाजे बजाए हैं और बाजों की ध्वनि से अपने घर के वातावरण को मंगलमय बनाया है। तो आज सब लोग अरेनाथ भगवान की पूजन भी अवश्य ही करना, और जो लोग हस्तिनापुर जा सकते हैं तो हस्तिनापुर में जाकर के जम्बूद्वीप स्थल पर विश्रांति मंदिर के अंदर अरेनाथ भगवान की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ भगवान की तीनों प्रतिमाएं अति सुंदर विराजमान है। उनके दर्शन अभिषेक का पुण्य भी प्राप्त करें। और आज वहाँ पर जम्बूद्वीप के बीचों बीच में बने 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान अरेनाथ के जन्म कल्याणक का जन्माभिषेक भी किया जाएगा और 31 फुट के भगवान अरेनाथ की प्रतिमा का भी बड़ा अभिषेक वहाँ पर संपन्न होगा। अब यहाँ अयोध्या की धरती से आप सब आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी के द्वारा रचित प्राचीन अभिषेक पाठ सुनेंगे और अभिषेक को देखेंगे। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता से पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभे वैसद साधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतारोधारण दीनानाम
यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलाराम तर्क व्याकरण छंद अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य का विधान शास्त्र सरोवर साधारण मधुर्गम समावरण नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जो परिगमन आराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे दिनेश्वर अभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घ्य गई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषुल स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन की से तद्रस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नारिकेल रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पीणु तरस दिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक कनु रुचि थे मेरे वचन सीधे कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ की किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुर पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या छीदो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय नित्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुर पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसारो रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को।
ओम राम ह्रीम रूम रौम रास्यावसान मुहूर्ते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिते कम करोमि मुहूर्ते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप शुभ फलार्किकै धवल मंगल गान रबाकुले जिनग्रहित नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसाय है सौभाग्य कार्य बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ उस व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम शुभना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रदिन नमतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम तो व्योरवतार्यामी इति मंगल आरती अवतरणम उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल गान बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाप से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हमसम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलसे नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल गान बाकुले जिनग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मोती नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षत्रोपद विनाशाय सब श्याम नाम विनाश ओम राम रीम रूम रौम राश्यास नमः। गणनी प्रमुख श्री ग्यारह चतुर्विश संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयस श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन, अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, श्री नीतीश कुमार जी जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली गुप्त सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या देवी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली,
अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव श्रीमती शैली जैन, अरम अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता सपरिवारस्य, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद्र, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति, लुनिया जैन, लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशील दिनेश, सुशीला दिनेश जैन मेरठ सपरिवार से, श्री नरेश चंद जैन की स्मृति में शांतिधारा गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती तारा देवी जैन चौधरी, मनीष, अमिता, अर्पण जैन, स्टेशन रोड दुर्ग छत्तीसगढ़ सपरिवार से, सरपूज का नाम, सरभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय छिन कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय छिन छिंदी कर्म, बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व नाम कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व गोत्र कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व मानम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व मायाम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व लोभम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व रागम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व द्वेषम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व गजभयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व सिंह भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व अग्नि भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व सर्प भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व युद्ध भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व निकटादि बंधन भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकची साकिन्यादि भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानि भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, व्यापार हानि छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व राज भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, चौर भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुष्ट भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व शत्रु भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व शोक भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व बैरम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भिक्षम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वातिरोध ध्यानम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व अयसा, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व पापम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व विद्याम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व प्रत्यवायम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व कुमतिम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रूरग्रह भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुःखम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वापम मृत्युम, छिन छिंदी बिन बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराट वीरवन माना मलंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2550 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे
शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ सोमवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान यम सान्धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसकोणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देवरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहाजिनन कुलेन कुले कदलिगात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमा परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पृथ्माया मत्स्य कसोपरि शांति धाराम चतुर्विसंगस्य गलनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रह इतनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधाराप से कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथि के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि भौतुक मेटो याते में पूजो प्रपाय ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं 108 के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगुटुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संहारी तुमधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणरेशम ध्यामतेशम मकरेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वस्तु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांत कुले जिन ग्रह नाथ महाविजय ओम ह्रीं आचार्य शांति स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के सर्वप्रथम समेत शिखर में मोक्ष ऐसे अजितनाथ भगवान स्वामी के चरणों में वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान वासपुज के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांतसागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीरसागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम एवं समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुलिका समस्त दिगंबर जैन पृछ्वीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिबालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी 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 अब पूज गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। नमः सिद्धेभ्यः ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। आज भगवान हरेनाथ का जन्म कल्याणक दिवस है। उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से मगशिर शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का हरेनाथ का जन्म कल्याणक माना गया है।
अभी आपने वाद्य बजाकर भी और भगवान का जन्म कल्याणक दिवस मनाया है। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा जैसे कि भगवान की वाणी सुदम्य और संत गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी चतुर्थकालीन वाणी और उसी वाणी की परंपरा के अनुसार द्वादशांग की रचना जो हुई श्री गौतम स्वामी ने उसी दिन श्रावण कृष्णा एकम को ही द्वादशांग की रचना कर दी और उसी के अंश रूप में आज जो भी ग्रंथ है सब उसी के अंश रूप में विद्यमान हैं। शास्त्रों में बताया है कि जैसे नद्या नव घटे जलम, जैसे नदी का जल कोई नए घड़े में थोड़ा सा जल भी लेकर आता है तो वो नदी का ही जल कहलाता है। उसी प्रकार से आज भी जो दिनवाणी उपलब्ध है, जो चारों अनुयोगों के ग्रंथ उपलब्ध हैं, चाहे तिलोपनत्ति हो, चाहे सठखंडागम हो, चाहे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, सब जो है उसी के अंश रूप में माने गए हैं। ऐसी स्थिति में हम और आप आज भाग्यशाली हैं जो भगवंतों के जन्म कल्याणक आदि को उत्तर पुराण आदि ग्रंथों से प्राप्त करके और उस पर अपनी भक्ति श्रद्धा और भावना के अनुसार अभिषेक पूजन आदि करने की प्रेरणा देते हैं। और जैसा कि लिखा है महापुराण में कि भगवान के जन्माभिषेक को चारण रिद्धिधारी मुनि भी आकाश में स्थित होकर देख रहे थे, ऐसा वर्णन आता है। सुमेरु पर्वत पर भगवंतों का जन्माभिषेक आज वर्तमान में सारे विश्व में उपलब्ध है कि सुमेरु पर्वत हस्तिनापुर में निर्मित है, 101 फुट उत्तम ऊंचा, और उसकी पांडुक शिला पर प्रत्येक भगवंतों का जन्माभिषेक दिखाया जाता है। यहाँ अयोध्या में भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने पांडुक शिला बनवाई है। अभी भगवान के पंचकलार प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर और उस पर भगवान का जन्माभिषेक होता है, जन्म कल्याणक के दिवस। अभी मगशिर शुक्ला एकादशी को भगवान मल्लीनाथ का जन्म कल्याणक आपने देखा, अभिषेक किया। आज मध्याह्न में पांडुक शिला पर यहाँ अयोध्या में भी भगवान हरेनाथ का जन्माभिषेक महोत्सव दिखाया जाएगा, किया जाएगा। हम हरेनाथ भगवान के जीवन परिचय में आपको ले चले संक्षेप में। हस्तिनापुर तीर्थ, हस्तिनापुर तीर्थ प्रसिद्धि को प्राप्त, भगवान ऋषभदेव के समय से ही प्रसिद्धि को प्राप्त तीर्थ है। भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार 1 वर्ष 39 दिन के बाद जो प्रथम आहार हुआ है, राजा श्रेयांश के स्वप्न के पश्चात जो भगवान का वहाँ पर उन्हें भगवान को देखते ही जो 8वें भवपूर्व की नवधा भक्ति याद आ गई कि दिगंबर जैन साधुओं की नवधा भक्ति कैसे की जाती है, और उसी के आधार पर जो उन्होंने नवधा भक्ति करके और भगवान का अभिषेक किया, नवधा भक्ति करके जो आचार्य भगवान ऋषभदेव को इक्षु रस का आहार दिया, इसके उपलक्ष्य में वो तीर्थ बन गया। तब से वो तीर्थ प्रसिद्धि को प्राप्त।
पुनश्च भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ और भगवान अरयनाथ, इन तीन तीर्थंकरों के चार कल्याणकों से पवित्र भूमि। आज अरयनाथ भगवान का जन कल्याणक दिवस है। हम और आप भावों से हस्तिनापुर पहुँच करके और भावों से वहाँ सुमेर पर्वत का वंदन करते हुए और विश्व शांति मंदिर, विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर जो अभी बहुत भव्य सुंदर निर्मित हुआ है, उसमें विराजमान 31 फुट भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ विराजमान हैं। उनका दर्शन करें भावों से। आज से अरबों वर्ष पूर्व महाराजा सुदर्शन वहाँ के राज्य थे। महाराजा महारानी मित्रसेना, फाल्गुन कृष्णा तृतीया के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। उसके 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी और आज के दिन मगशिर शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का जन्म हुआ है। और जन्मते ही कल्पेषु घंटा भुवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु स्तुतिर्मुनादः दध्वान भेरी वनजालेषु यज्जन्मनिख्यात जिनः स एषः। अपने आप बिना बजाए देवों के यहाँ बाजे बजने लगते हैं और उनके मुकुट अपने आप झुक जाते हैं और वहाँ कल्प वृक्षों से पुष्पवृष्टि होने लगती है आदि। और इन सब अतिशयों से जब इंद्रों को अपने दिव्य अवधि ज्ञान से मालूम हो जाता है, असंख्यात देव परिवार को लेकर के 7 प्रकार की सेना आदि को सजा करके वैभव के साथ हस्तिनापुर पहुँचते हैं और भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के 1 लाख योजन ऊंचा पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। तो मगशिर शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का जन्म कल्याणक, मगशिर शुक्ला दशमी को भगवान का दीक्षा कल्याणक और दीक्षा वन है। वहाँ सहेतुक वन में आम्र वृक्ष के नीचे भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली थी। चक्रपुर के राजा अपराजित ने भगवान को प्रथम आहार खीर का दिया है। केवल ज्ञान भगवान का कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हुआ है हस्तिनापुर में ही और निर्वाण प्राप्त किया भगवान ने समय शिखर से। चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन समय शिखर पर्वत से भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। भगवान के संवत्सरण में श्री कुंभ, आर्य, कुंभार्य आदि 30 गणधर थे। मुनि 50,000, गणनी, आरिका, यक्षिणा माता, आरिकाएँ 60,000, 1,60,000 श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ और उनके शासक देव का नाम है महेंद्र देव और ये शासक देवी हैं विजया देवी। भगवान अरयनाथ वर्तमान बीज निर्वाण संबत जो 2550 है, इससे 10 अरब 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। भव्यात्माओं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कल्याणक जहाँ एक ऐरावत हाथी पर सिद्धानुसार दीपक आदि ग्रंथों में आया है, एक ऐरावत हाथी पर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। हाथी के 32 दंत आदि सब वर्णन है और उसमें दांत पर सरोवरों में कमल खिले हैं, कमलनी, उनके एक एक पत्ते पर एक एक अप्सराएं नृत्य करती हैं। इसे 27 करोड़ अप्सराओं का नृत्य करने का वर्णन आया है। ऐसा सौधर्विंद्र ऐरावत हाथी को लेकर आता है और अवगाहन शक्ति विशेष, महिमा विशेष कि जो है भगवान को ऐरावत हाथी पर लेकर बैठ करके जाकर के सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करता है। आज भी हम देखते हैं कि जगह जगह एक अतिशय, हमें जब दिल्ली में चौवासा में हमने सुना है, लोगों ने बताया कि जब वहाँ पर अभी 500-600 वर्ष पूर्व ही जब लाल मंदिर में भगवान जहाँ विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ आदि ऐसे चमत्कारिक वहाँ पर अपने आप बिना बजाए नगाड़े आदि बजते हुए देखे गए हैं, सुने गए हैं।
मुस्लिम रियासत ने जब बाजे शाम को बाजा बजाने का निषेध हुआ था तो अपने आप वहाँ मंदिर में ताले डाले गए। अच्छी तरह से वहाँ पर देखा गया कि कोई अंदर पुजारी या कोई भी वाली आदि कोई भी ना रहे, और अपने आप नीचे सुना गया, खूब नगाड़े बजे, खूब बाजे बजे, अपने आप बाजे बजे हैं वहाँ, बिना बजाए बाजे बजे हैं। तो बात यही आज भी देखा जाता है। मैंने स्वयं ईस्वी सन 1952 में जब मैंने घर नहीं छोड़ा था, ज्येष्ठ के महीने में यहाँ पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने कटरा मंदिर जो यहाँ है प्राचीन मंदिर, वहाँ पर भगवान शबदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान कराई थी, जो आज विराजमान है 9 फुट उत्तुंग 7-7 फुट की भगवान भरत बाहुबली की। सर्वप्रथम सारे भारत में, सारे विश्व में भरत की मूर्ति प्रथम ही यहाँ विराजमान हुई थी। बाहुबली की मूर्ति तो बहुत जगह है। तो ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिष्ठा के समय यहाँ पर आकाश में देवों का आगमन और बिना बजाए बाजे बजना आदि खूब बाजे बजे थे। देवों का आगमन हुआ था, आकाश मार्ग से देव जाते हुए दिखे थे और हम लोग सब मंदिर में बैठे हुए देख रहे थे। इस दृश्य हमने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। हस्तिनापुर में भी जिस समय 13 द्वीप का पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है ईस्वी सन 2007 में, उस समय वहाँ पर भी देवों का आगमन, जिससे मंदिर पर शिखर चढ़ाया जा रहा था और मंदिरों में देवों का प्रवेश और बिना बजाए बाजे आदि बजना, ये सब अच्छे देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। आज भी जो है चांदनपुर महावीर जी, पदमपुरा आदि जो अच्छे क्षेत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, चाहे महाराष्ट्र में कचनेर, पैठन आदि अच्छे क्षेत्र जो प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, वहाँ भी ऐसे ऐसे अतिशय कुछ न कुछ कभी कभी सुनने में आ जाते हैं। तो बात यही है, आज भी जिनेंद्र प्रतिमाओं में अतिशय चमत्कार आज भी देखे जाते हैं। और जब भी हम और आप भक्तिपूर्वक भगवंतों की आराधना और उपासना करते हैं, ये तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यह अचेतन होकर भी सचेतन है, ध्यान रखें। इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद इन्हें अचेतन नहीं कर सकते। ये मूर्ति पाषाण नहीं है, सोना, पाषाण, रत्न आदि से निर्मित मूर्तियाँ साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद साक्षात 3 लोक के नाथ भगवान हैं। तो बात यही है कि ये सब मंत्रों की कुछ महिमा और भगवंतों के अकृत्रिम कृत्रिम जनालय जिन प्रतिमाओं की महिमा। जैन शासन में नवदेवता मान्य है। श्री गौतम स्वामी ने सर्वप्रथम इन नवदेवों की स्तुति की है। अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय तथा च साधुभ्या सर्व जगत बंदेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्या। ये गौतम स्वामी के वाक्य चैत्य भक्ति में चतुर्थकालीन वाणी। इति पंच महापुरुषाः प्रणताः जिनधर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां विसंत बोधिं बुद्धिनिष्ठां। गौतम स्वामी ने अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालयों की वंदना की है चैत्य भक्ति में। चैत्य भक्ति में तीनों लोकों में जो कृत्रिम अकृत्रिम जितने भी जिन प्रतिमाएँ जिन मंदिर सबकी वंदना की गई है। बहुत ही अच्छे पूर्ण चैत्य भक्ति है। ऐसी चैत्य भक्ति और वीर भक्ति जो है श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी संस्कृत में मैं अनेकों बार कहा करती हूँ कि भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषा में खिली है और सर्व भाषा में ही मानी गई है। ऐसी स्थिति में संस्कृत को अपनी प्राचीन भाषा नहीं कहने वाले विद्वान हमेशा इस पर विचार करें। जो कह देते हैं सहसा कोई कोई विद्वान कि प्राकृत भाषा जैन है, संस्कृत नहीं है। उनकी बुद्धि पर और बहुत आश्चर्य होता है हमें
कि गौतम स्वामी से मुख से निकली वाणी चतुर्थकालीन वाणी, 4 ज्ञानधारी गौतम स्वामी भगवान के प्रथम गणधर, उसी भव से जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे उन गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। तो भव्यात्माओं, बात यही है, हमेशा ध्यान में रखें कि आज भी हमारे पास चौथीकालीन वाणी है, गौतम गणधर वाणी। संस्कृत में, प्राकृत में आज चतुर्दशी है, हम लोग सब बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, साधु, सभी साधु पाक्षिक प्रतिक्रमण। उसमें जो दंडक सूत्र है गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं, और प्रभाचंद्राचार्य के तो उसकी संस्कृत टीका जो प्रकाशित हुई है। और सर्वप्रथम मैंने संघ में आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की आज्ञा से 1956 में संघ में साधुओं में अध्ययन कराया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार से गौतम स्वामी के मुख से निकली जो अमूल्य वाणी, उसके एक एक सूत्र में, एक एक दंडक सूत्रों में, एक एक वाक्य में अनंत अर्थ भरा हुआ है। आज जितना भी उपलब्ध ज्ञान है, वांग्मय है, जैन धर्म है, जैन धर्म के अनुसार ग्रंथ हैं, वो सब उसी के अंशरूप है, सार रूप है। तो गौतम गणधर के मुख से निकली जो वाणी चैत्र भक्ति, वीर भक्ति और प्रतिगण के दंडक सूत्रों में पूरा द्वादशांग का अंश, द्वादशांग का सार अंतर्गर्भित है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज भी हम और आप सभी पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो भगवान महावीर के शासन में 2550वां निर्वाण महामहोत्सव मनाते हुए और तीर्थंकर भगवंतों की आराधना और उपासना कर रहे हैं। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आज जैन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना हो रही है। कल पर यहाँ पर हमारे महिला समाज के कितने ही लोग कर्नाटक से आए हुए थे, उसके साथ महिलाओं का गुलकाई जी की संघ जो बनाया, हमारी महिलाओं ने कुछ मिलकर के, भरत जैन, उनकी पुत्री नीलांजना जैन, सौभाग्यवती आदि ने, और गौरव है, प्रसन्नता है कि उसका कल यहाँ कार्यक्रम अभिषेक आदि करके उन लोगों ने नारियों के, महिलाओं के मस्तक को ऊंचा किया है। और महिलाओं के अभिषेक की परंपरा, गुलिका जी के हाथ की कलसी आज भी श्रवणबेल गोल में बाहुबली भगवान के सामने खड़ी गुलिका जी की जो हाथ में लिए हुए कलसी, जो गुलिका जी की मूर्ति है, वो महिलाओं के मस्तक को ऊंचा कर रही है। ऐसा जैन शासन जयवंत रहे और इसी भावना के साथ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और श्रवणबेल गोल के भगवान बाहुबली और हस्तिनापुर के भगवान सब शांतिनाथ, कुंसनाथ, अरेनाथ भगवान सब जयवंत रहे, उनका शासन जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, जीव को 2 प्रकार का माना है, संसारी और मुक्त। हम और आप सब संसारी जीव हैं और संसार में रह करके दुखों को उठा रहे हैं, और मुक्त जीव वे हैं जो संसार से छूट गए, यानी कि जो जिन्हें संसार में वापस आना ही नहीं है, सब कर्मों से छूट गए। ऐसे जीवों का बार बार जो जैन शासन के अंदर संतगण चर्चा करते हैं, उनकी वार्ता करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। उसका कारण एक ही होता है कि हम भी दुखों से मुक्ति पाकर और अनंत सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएं। चाहे वो भगवान महावीर स्वामी रहे, जिन्होंने आज से 2550 साल पहले सारे कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, और उनके पथ पर चलने वाले गौतम गणधर स्वामी, कुंद आचार्य और 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज रहे, जिनके परम उपकार को कोई भुला नहीं सकता। कितना ही कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जो
अकाट्य सत्य है वो सत्य है कि आचार्य शांति सागर महाराज ने इस युग के अंदर एक सूर्य बन करके और मुनियों का पथ प्रशस्त किया। इस संसार के अंदर ऐसा प्रकाश, ऐसा उजाला दिया कि तमाम भव्यात्माओं के मन से अज्ञान का अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट हुआ और वे सब मोक्ष मार्ग में अग्रसर हुए। इसलिए आज का हर संत किसी न किसी रूप में आचार्य शांति सागर महाराज के साथ जुड़ा हुआ है। आज तमाम लोग कहते सुने जाते हैं, कल भी कुछ लोग आए, जैन अजैन सभी आते हैं संत के दर्शन करने के लिए। और ये तो अयोध्या है, जहाँ जिस नगरी को, जिस धरती को कभी भी कोई शत्रु युद्ध में जीत नहीं सका, ऐसी अयोध्या नगरी के अंदर ज्ञानमती माता का नाम सुनते हैं, लोग आते हैं। और एक सज्जन प्रश्न करने लग गए कि आज पूरे देश के अंदर जैन लोग सबसे ज़्यादा धनिक क्यों हैं? अब इसका उत्तर, धनिक तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैनियों की चर्चा है कि जैन सबसे ज़्यादा धनिक भी हैं और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। मैंने कहा कि जैन अभी भी कंपैरेटिवली सदाचारी होते हैं, व्यसन मुक्त होते हैं। भले ही कुछ लोगों की संगति से, कुछ लोगों में, भले ही कुछ युवाओं में आज आधुनिक सभ्यता, पश्चिमी देशों की संस्कृति हावी हो रही हो, लेकिन फिर भी अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आज भी जैन लोग सबसे ज़्यादा सदाचारी होते हैं, जिनके घर में बच्चे को प्रारंभ से ही बताया जाता है कि बेटा सवेरे सवेरे उठते ही नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है। और तो और देखो, धनी होने का एक नमूना और है कि हर जैन के घर से एक मुट्ठी चावल डेली निकलता है, और एक मुट्ठी चावल जो निकलता है वही अक्षय सुख संपत्ति का कारण बन जाता है। भगवान के सामने कोई खाली हाथ ना जाए, बात तो सब कहते हैं, लेकिन एक तरीका बना हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने डाला होगा, जिसने भी, कि भगवान के सामने अक्षत के रूप में हाथ में, छोटे बच्चे के हाथ में भी चावल दिए जाते हैं कि आपको जाकर भगवान के सामने चढ़ाना है। चाहे बच्चा कुछ नहीं समझता, लेकिन उस निमित्त से घर का जो अन्न, जिसे दिन भर प्रयोग करना है, जिससे क्षुधा भूख की शांति करनी है, उस अन्न का पहला भाग भगवान को चढ़ता है। यही कारण है कि जैन लोग धनाढ्य माने जाते हैं। थोड़ा भी धन होते हुए उनकी भावना रहती है, मैं किसी तीर्थ पर दान कर दूं, कोई भगवान की प्रतिमा बना दूं। इसलिए कहा गया कि सरसों के बराबर प्रतिमा बनाना और धनिया पत्ते के बराबर मंदिर बनाने का पुण्य कोई दूसरा नहीं अर्जित कर सकता, अर्थात उस पुण्य के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है। तो भव्यात्माओं, आज आपका पुण्य है कि जो भी तीर्थ बनते हैं, और ख़ास करके स्वामी जी के अंडर में, कि सरकार का या किसी समाज का एक नया पैसा नहीं लगता। केवल दिगंबर जैन समाज, चाहे वो 10 रुपया खर्चा करता है, चाहे 10,000, चाहे 10 लाख, लेकिन दिगंबर जैन समाज का ही पैसा इन तीर्थों के उद्धार विकास में लगाया जाता है। तो आप सब, हम सब संसारी